ठाकुर जी अवतार कब लेते हैं? जब इस संसार में अत्याचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, तब ठाकुर जी अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, अपने भक्तों के लिए, संतों के लिए भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। भगवान जब देखते हैं कि भक्तों को बहुत कष्ट है और भक्त पुकार रहे हैं, तब भगवान अवतरित होते हैं। मथुरा नगरी में बड़ा सुंदर राज्य चल रहा था उग्रसेन जी का, मगर उनका पुत्र था कंस, अत्यंत दुष्ट दुष्टात्मा। अपने सैनिकों के साथ अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, पूतना आदि को सबको लेकर के और अपने पिता को ही बंदी बना करके कारागार में डाला और राज्य करने लगा। इतना कष्ट पहुंचा रहा था प्रजावासियों को कि उसके अत्याचार से पृथ्वी भी कांप पड़ी। पृथ्वी गाय का रूप बना करके देवताओं के पास गई, देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया भगवान से कि भगवान, इस पापी का कुछ करेंगे आप? भगवान कहते हैं, भगवान ने आकाशवाणी की, आप सब चिंता मत करिए, उस दुष्ट का पाप का घड़ा जैसे ही भरेगा तो मैं आकर के उसका उद्धार करूंगा। आप जाइए ब्रजमंडल में, मैं आऊंगा, जन्म लेने वाला हूं। आप सभी जाकर के वहां जाकर के विराजमान होइए, मेरे स्वागत की तैयारी करिए। जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, सारे देवता प्रसन्न हो गए और आकर के मथुरा मंडल में निवास करने लगे। कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। किसी ने बताया, राजा महाराज, आपका यह अत्याचार बढ़ रहा है, प्रजा आपसे बड़ी दुखी है। कंस विचार किया कि अगर प्रजा मेरे से दुखी है तो कभी भी सत्ता पलट सकती है। भाई, अगर जनता सुखी प्रसन्न नहीं है, सुख का अनुभूत नहीं कर रही है, तो फिर सत्ता पलटने में विलंब नहीं लगता। कंस ने विचार किया कि क्या करूं, तो पाखंड सूझा मन में, दिखावा। तो अपनी चचेरी बहन का, देवकी मैया का विवाह किया वसुदेव जी से, और विवाह किया, खूब दान पुण्य किया, बड़े धूमधाम के साथ विवाह किया, ताकि ये प्रजावासी मेरे ऊपर खुश हो जाएं। प्रजावासी कहने भी लगे, अरे हमारे महाराज भले ही कितने दुष्ट हों पर अंदर से बड़े कोमल हैं। देखो, अपनी बहन की विदाई के लिए कितना रो रहे हैं। और कंस सारथी को उतार करके कहता है, विदाई के लिए मैं ही लेकर के जाऊंगा। ये दृश्य जब देवताओं ने देखा, देवताओं को लगा इतना पाखंड करेगा फिर भगवान नहीं आएंगे, तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन को तू विवाह करा करके और विदाई के लिए लेके जा रहा है, विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से जो लाल होगा वही तेरा काल बनेगा। जैसे ही कंस ये बात सुनी, रथ में खड़ा हुआ, अपनी चमचमाती हुई तलवार निकाल ली और देवकी मैया के गले में लगा दी। इसके गर्भ से जो लाल होगा मेरा काल होगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी विवाह हो चुका था। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, अरे महाराज, आपकी बहन है, आपने अभी विवाह संपन्न कराया है, बहन को विदा कर रहे थे, प्रजा क्या सोचेगी, कितना दुष्ट है। कंस को थोड़ी बात समझ में आई, तो कंस कहता है, एक शर्त पर यही रहना पड़ेगा। वसुदेव जी कहते हैं, रहने की बात छोड़िए, इसके गर्भ से जो पुत्र होगा उससे आपका भय है, मैं वचन देता हूं कि जितने भी पुत्र होंगे मैं ला करके आपको समर्पित कर दूंगा। कंस कहता है, तो फिर ठीक है, यहीं रहिए। बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। और
जैसे ही पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी वचनानुसार पहला पुत्र लेकर के आए, और जैसे ही कंस को दिया तो कंस नवजात शिशु को देखा तो दया आ गई। अरे मेरी बहन का पुत्र है, इससे मुझे क्या खतरा। आकाशवाणी ने तो 8वां बताया था, ले जाइए वसुदेव जी, इसे नहीं मारूंगा, 8वां लेके आइएगा। नारद जी को लगा ये दुष्ट इतनी दया दिखाएगा तब तो भगवान आने से रहे। तो नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर के प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कंस के सामने आए और कहा कंस। कंस ने प्रणाम किया और कहा कंस ये बताओ इस कमल की पंखुड़ी एक कहां से प्रारंभ होगी? 8 तक गिनो। कंस गिनता है 1 2 3 4 5। बोला उल्टा गिनो। कंस उल्टा गिनता है। तो नारद जी कहते हैं भूल में मत पड़ो, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। जैसे ही बुद्धि घुमाई नारद जी ने, कंस की बुद्धि घूमी और दौड़ पड़ा। वसुदेव जी से कहा कि लेकर के आइए, और पहले पुत्र को लिया, ले करके पत्थर में पटक करके मार दिया। इसी क्रम में 6 पुत्रों की हत्या कर दी कंस ने। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए देवकी मैया के गर्भ में। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप संकर्षण करके इनको नंद बाबा के महल में रोहिणी मैया है उनके गर्भ में धारण करा दीजिए। योग माया ने वही किया, और यहां खबर फैल गई कि 7वां गर्भ रोहिणी मैया देवकी मैया का नष्ट हो गया है। 8वें पुत्र के रूप में देवकी मैया के गर्भ में स्वयं भगवान आए, नारायण आए, और आज देवकी मैया का गर्भ बड़ा दैदीप्यमान तेजोमय होने लगा। सारे देवता एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके देवता स्तुति कर रहे हैं। क्यों? भगवान को याद दिला रहे हैं, भगवान आप अपना ये जो वचन दिए थे भूलिएगा नहीं, आप सत्य स्वरूप परमात्मा है। मानो भगवान मन ही मन कह रहे हैं देवताओं आप चिंता मत करिए, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उसे अवश्य पूरा करूंगा। और सुंदर समय आया, अथा सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना। आज मानो काल भी परम सुशोभित दिखाई दे रहा है, जबकि काल कभी सुशोभित नहीं दिखाई देता। नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जलरुहाश्रया। नदियों में कल कल कल्लोल करती हुई आवाज आने लगी। मंदम मंदम जलधरा, थोड़ी थोड़ी वर्षा होने लगी। और समय आया भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग। रात्रि के 12 बजे भगवान देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीतांबरं सांद्रपयोध सौभगम। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए तो देवकी मैया वसुदेव जी प्रणाम किए। देवकी मैया कहते हैं कि भगवान आप पुत्र बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? लाला जन्म लेता है जब तो छोटा सा होता है, 4 भुजाएं नहीं होती उसकी, जल्दी से छोटे हो जाओ। तो आज मैया की बात मान करके भगवान 2 हाथ गायब किए, छोटे से हो गए और अभी भी वस्त्र पहने हैं।
देवकी मैया कहती हैं कि अरे किसी लाल का जन्म होता है तो वस्त्र पहन के होता है, तो ठाकुर जी वस्त्र गायब कर दिए। वसुदेव जी स्तुति करने लगे, प्रणाम किया। ठाकुर जी कहते हैं कि पिताजी अभी आप ज्यादा कुछ मत करिए, मुझको टोकरी में रखिए और सीधे मथुरा से गोकुल ले जाइए। नंद बाबा के महल में वहां एक लाली ने जन्म लिया है, तो वहां लाली को उठाइए और मुझे लिटाइए और चुपचाप आइए। वसुदेव जी कहते हैं ये जो बेड़ियां बंधी इसका क्या? भगवान कहते हैं उसकी चिंता छोड़िए, आप व्यवस्था करिए। और भगवान ऐसा कहते ही वसुदेव जी के हाथों की बेड़ियां खुल गईं। द्वारपाल जितने थे वो सब सो गए, दरवाजे खुल गए और लेकर के वसुदेव जी चले हैं कहाँ? गोकुल। बाहर निकले, यमुना महारानी उफान में थी, प्रवेश किया यमुना महारानी में। तो आज अपने आराध्य पति देव का दर्शन पाने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए यमुना महारानी उफान में आ रही है। नंद बाबा के वसुदेव जी के दाढ़ी तक आई। ठाकुर जी मन ही मन कहते हैं अरे शर्म नहीं आ रही कालिंदी, अपने ससुर जी के दाढ़ी को छूओगी? और ठाकुर जी मन ही मन में समझ रहे हैं कुछ नहीं, मेरा पैर छूने का विचार है, चरण छूने का विचार है। ठाकुर जी टोकरी से अपने पैर नीचे किए, यमुना महारानी ने जैसे ही चरण छुआ तो मार्ग प्रशस्त कर दिया। लेकर के गए, नंद बाबा गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के महल में चुपचाप लिटाया है, लाली को लिया और लाली को लेकर के वापस आए। पुनः दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां लग गई, द्वारपाल जग गए। और जैसे ही वो लाली रोना प्रारंभ की तो सैनिकों को पता चला। सैनिक दौड़ करके गए, कंस से बताया कि आपको मारने वाला काल जन्म ले लिया है। कंस घबराया, दौड़ करके आया और जैसे ही लाला की जगह लाली को पाया तो मन ही मन घबराया और कहता है इसे भी नहीं छोड़ूंगा। उठा करके ज्यों ही मारने के लिए ऊपर उछाला तो वो अष्टभुजी रूप धारण करके आकाश मंडल में खड़ी हो गई और कहने लगी तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में तो जन्म ले लिया है। और अष्टभुजी रूप में जब प्रकट हुई, इन्हीं का नाम है विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय, जो विंध्याचल पर्वत में विराजमान है। कंस घबराया, कंस चिंतित हो गया। तो कंस को हम सभी चिंतित रहने दें, घबराने दें। हम सभी चलें कहां? गोकुल। संत ने कहा कि मुख से निकस गई है तो अब तो लाला है गो, और चिंता मत करिए नंद बाबा, हम आपके ताई यहीं बैठ करके अनुष्ठान करेंगे। आपके यहाँ भोजन पानी कुछ अभाव तो है नहीं, आप हमें खूब रसगुल्ला मालपुआ रबड़ी छनाइए, हम आपके लाला होने के लिए अनुष्ठान करेंगे। नंद बाबा ने कहा कि महाराज जी खाने पीने की कोई कमी ना है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप अनुष्ठान करिए, मैं सारी व्यवस्था करता हूं। संतों ने भोजन प्रारंभ किया और कुछ दिन में पता चला कि यशोदा मैया को लाभ हो गया। जैसे ही नंद बाबा को ये बात पता चली तो दौड़ करके गए और अपनी बहन सुनंदा को बुला करके लाए कि सुनंदा तुम बुआ बनने वाली हो और चलो थोड़ी दिन पहले तो घर का काम देखना, अपनी भाभी की थोड़ी सी मदद करना। सुनंदा को बुला करके लाए और एक दिन रात्रि में सुनंदा उठी तो उन्होंने देखा कि नंद महल के दरवाजे खुले हुए हैं। जाकर के और नजदीक देखा तो यशोदा मैया के भी दरवाजे, कक्ष के दरवाजे खुले हुए हैं। और जैसे ही अंदर झांक करके देखते हैं तो माँ यशोदा के बगल में छोटा सा एक शिशु लेटा हुआ है, झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए। अब सुनंदा जी मन में विचार करने लगी, हे भगवान लाला हो, हे भगवान लाला हो। क्यों? क्योंकि नंद बाबा ने कहा था अगर लाला होगा तो जो कहोगी वो दूंगा। और सुनंदा ने मन में विचार किया था कि अगर लाला है जाएगा तो जो यशोदा भाभी अपने गले में 9 लखा हार पहनती है वो मांगूंगी मैं। और जैसे ही पास में गई,
झीनी सी चदरिया को खींचा, देखा कि लाला है तो चिल्ला पड़ी, है गयो है गयो है गयो, नंद को लाला है गयो। जैसे ही ये बात कही तो सारी दासियां दौड़ करके आ गई, अरे क्या है गयो? तो मुख में हाथ रख लिया, कछु ना भयो, बाबा कहाँ है? तो सखियों दासियों ने बताया कि अभी नंद बाबा तो गौशाला में बैठे हुए जप कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं। और माला में क्या जप रहे हैं? अभी तो भयो ना है, आंगों को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। मंत्र भूल गए और कुछ दिखाई नहीं दिया। सुनंदा को तो थाली और चम्मच उठा करके थाली ही बजाने लगी और दौड़ती हुई गई, बोले बाबा जो मांगूंगी वो दोगे? नंद बाबा कहते हैं अपने खजाने की चाबी निकाली और फेंकी, जो चाहिए वो ले ले, बता। तो बोले लाला, बाबा लाला भयो है, आपको लाला की जन्म की बहुत बहुत बधाई, आप सभी को लाला की जन्म की बहुत बहुत बधाई। और जैसे ही ये बात कही तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा दौड़ करके आए, भगवान को प्रणाम किया और यहाँ जैसे ही आए हैं तो सारे गोप ग्वालों ने घेर लिया, अरे बाबा पहली बार लाला का मुख देखनो है तो ऐसे जाएगो? लाला के सामने जब जायो जाता है पहली बार तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया जाता है, पूजन करके जाओ। तो नंद बाबा आज यमुना स्नान किया, आज गोप ग्वालों ने सजाया है, सुंदर चौबंदी पहनाई, पगड़ी पहनाई, मूछों में इत्र लगाया और काजल लगाया, मस्तक पर थापकता हुआ चंदन लगाया। और ब्रजवासी की यही पहचान है, मस्तक पर थापकता हुआ तिलक और गले में एक सुंदर माला तैयार किया और पूजन में बैठा ला। तो जितने आचार्य गण थे पूजन करा रहे थे, पर आज नंद बाबा का पूजन में मन नहीं लग रहा था। कहीं अक्षत चाहिए तो उठा करके शक्कर चढ़ा देते थे। सबने आचार्यों ने कहा बाबा आपका ध्यान कहाँ है, पूजन करिए इसके बाद दर्शन के लिए जाइए। तो हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज जी क्षमा करिएगा, पूजन में मेरा मन लगी ही नहीं रहा, अगर इसकी कोई व्यवस्था हो तो बताइए। तो आचार्यों ने कहा कि ऐसा करिए, हम आपके निमित्त संकल्प लेकर के हम पूजन कर लेते हैं, आप दर्शन के लिए जाइए। नंद बाबा दर्शन के लिए जैसे गए और लाला को देखा, गोद में लिया, तो नंद बाबा इतने आनंद में हो गए कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जाता हलादो महामना, महामना वाले हो गए। महामना किसे कहते हैं? जितनी सामर्थ्य है आपकी दान करने की, अगर उससे कहीं ज्यादा आप दान करते हैं तो उसे कहा जाता है महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः, ब्राह्मणों को बुलाया, खूब भोजन कराया, आहुतियां पड़ने लगी और वाच इत्वा स्वस्तैनम, कई ब्राह्मण बैठकर एक साथ कुस्ती वाचन पढ़ने लगे। कुस्ती वाचन हो रहा, जात कर्म कराया और अभी नालुक छेदन संस्कार नहीं हुआ। और जब तक कोई बालक या बालिका जन्म ले और नालुक छेदन संस्कार ना हो, उस समय आप खूब दान करिए, उस दान का बहुत फल है। जब तक नालुक छेदन संस्कार नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता, शोबर वो नहीं माना जाता। और वो नहीं हुआ था तो नंद बाबा धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यः श्रमलंकृते 2 लाख गायों का दान किया। और ऐसे नहीं किया, गायों के सींगों को सोने से मढ़ा करके, खुर को चांदी से मढ़ा करके और गायों की खाने की व्यवस्था करके और ब्राह्मणों को दान किया, बछड़े के सहित जो लग रही है, जो दूध देने वाली है, शांत। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, अन्न के 7 पहाड़ बना करके, 7 प्रकार के अन्नों के पहाड़ बना करके दान किया। खूब धन धान लुटाया, हीरे जवाहरात लुटाए, मणिमाणिक सोना चांदी सब लुटा दिया। और जब
लुटा रहे थे। इस दृश्य को देख करके कुबेर जी की भी मति बौरा गई कि इतना धन आया कहां से नंद बाबा के पास। पर थोड़ा सा विचार करने में कुबेर जी भी कम पड़ गए। अरे जिसके यहां परम पिता ने अवतार लिया, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ने जहां अवतार लिया है, जहां लक्ष्मी जिसका चरण चापन करती हैं, वहां भला कभी धन की कमी हो सकती है? नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर की मति बौरी। अरे देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। इतना दान किया कि लेने वाले भी लेकर के थक गए। जैसे ही पूरे ब्रजमंडल में गोप गोपियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ इस उम्र में लाला ने जन्म लिया है, तो बड़े प्रसन्न हो गए। हम आप सब यहाँ प्रसन्न थे कि नहीं थे? नहीं थे आप लोग? कितने लोग थे? बस 2-4 लोग। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो जब हम सब अभी आनंदित हैं, तो जब ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने जन्म लिया, तो पूरे ब्रजमंडल के गोप गोपी जो गोकुल के थे, वो सब आनंद में थे और सब बधैया ले लेकर के जाने लगे। जितनी भी सखियां थी, गोपियां थी, सब तैयार होकर के, अपने एक 80 साल की गोपी थी, अपने विवाह का लहंगा निकाली और पहन करके लगा करके लाली और चल दी बधैया देने के लिए। बधैया देने के लिए गई और गई है पास में, लाला को देखा, यशोदा मैया को बधाई दी, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई। और गोद में लिया है गोपियों ने लाला को, कहा ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाही तिबाल के। काहे लाला आप दीर्घजीवी हो और हम सबकी रक्षा करें।